यहां बच्चों से लेकर के और इन तेजस्वी युवकों के साथ हमारी बेटी भी बहुत ही तेजस्विनी है। इन बच्चों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। बचपन में जब योग, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कारों का समावेश होता है जीवन में, तो जीवन तो महान होगा ही। इन बहुत ही तेजस्वी युवक और युवतियों के साथ साथ श्रद्धामयी माताओं, पितातुल्य बुजुर्गों को, और जिनको अपने हाथों से एक महान भारत का निर्माण करना है, जिनको अपने हाथों से एक परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, काला धन भी लाना है, और इस भ्रष्टाचार का अंत करके, भ्रष्ट व्यवस्था का अंत करके, और इस भारत को फिर से विश्व गुरु, जगत गुरु बनाना है। ऐसा संकल्प अपने हृदय में संजो करके यहां बैठे हुए सभी जवान भाई बहनों, अब इसमें देरी नहीं है। इतिहास पर निगाह डालो। भारत में कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। 9 लाख साल पहले एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और उस धर्म युद्ध में, उस देवार्ष संग्राम में राक्षसों का अंत हुआ, राम राज्य की स्थापना की। अपनी 9 पीढ़ी पहले कौन था हमारे पुरखों में, शायद हमको नहीं पता, मुझको भी नहीं पता। मैंने अपने बापू से पूछा एक दिन, मैंने कहा अपने पिताजी का नाम बताओ। बोले भूसाराम। तो मैंने कहा उसका पिताजी का नाम बताओ। बोले साधुराम। तो अपने पिता और दादा, फिर मैंने कहा वो साधुराम के आगे बोलो तो मामला साफ। बोलो बेरो को नहीं। मैं कहा ठीक है, साधुराम के कुल में साधु पैदा हो गया, पीछे वाला भगवान जाने आगे भी साधु ने, साधु पे आके खत्म हो गया। 3 पीढ़ी, 4, 5, 7, 9 पीढ़ी से पहले हमको अता पता, लेकिन 9 लाख सालों से हिंदुस्तान राम का नाम जानता है। क्यों? उन्होंने कुछ बड़ा काम किया। क्या किया था भगवान राम जी ने? सबसे बड़ा काम क्या किया? रावण को मारा। ठीक, रावण से पहले भी तो एक और को मारा था। क्या नाम उसका? ए भैया तुम्हारा महकमा की थी वो, बोलो क्या नाम था उसका? तो रावण से पहले किसको मारा? ताड़का को। फिर उसके बाद तो बहुत से राक्षसों को मारा। तो सबसे बड़ी राक्षसी थी और सबसे बड़ा राक्षस था। और ऐसे ही फिर ये 9 लाख साल पहले, फिर 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण जी आए, उन्होंने भी बड़ा काम किया। उनको भी दुनिया बहुत याद करती है। घर घर में हमारे भगवान राम और कृष्ण की प्रतिमाएं हैं, उनके मंदिर बने हुए, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले किसका वध किया? पूतना का। सबसे पहले किसका किया? पूतना। और पूतना के बाद में कंस का, और फिर शिशुपाल का। किससे काटा था शीश? चक्र से। ठीक है। अच्छा, भगवान कृष्ण जी, उनको हम आज भी याद कर रहे हैं 5,500 सालों के बाद। भगवान राम जी आज भी उनको याद कर रहे हैं 9 लाख वर्षों के बाद। क्यों? उन्होंने राक्षसों का अंत किया था, राक्षसों का अंत किया था, वध किया था, मोक्ष किया था। तो तुम भी करोगे ये काम? अरे बाबा तैयार है। तो भगवान राम जी ने क्या चलाया था और भगवान कृष्ण जी ने, तो तुम क्या चलाओगे? अब ना धनुष चलाने की जरूरत है, न चक्र चलाने की जरूरत है, खाली एक बटन दबाने की जरूरत है। बटन दबाओ, राक्षस भगाओ। ताड़का, पूतना, रावण, कंस एक साथ मर जाएंगे इस बार 2013 में, और हो सकता है 2014 में दोबारा ना आना हो मेरा, क्योंकि पूरे देश में जाना है ना। ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इसमें अभी मैं करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा करके कुचामन पहुंचा हूं। कितना? करीब 20 साल से लगातार चरई हुई थी। उत्ता जागृत है, आगे बढ़ो, चलते रहो, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, बिकना नहीं। चरई हुई थी, जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। बाधाओं के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में, संघर्षों के बीच में
अपने लक्ष्य मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। यही जीवन का सिद्धांत। करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं और शिविर करके, जैसे आज यहां कुचामन में कर रहा हूं, और आज भरी दोपहर में, दोपहर की 12 बजे इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, बेटियों से, जवानों से लेकर के आप जो आए हो, आपने ये जो इतिहास बनाया, इस ऐतिहासिक, यादगार और शानदार अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी इस पावन उपस्थिति को मैं स्वयं प्रणाम करता हूं। धूप भी है तो कोई बात नहीं, सह लेंगे, लेकिन कुछ करना है। भाई बहनों, मैंने कहा 2014 में ना हो तो भी कोई बात नहीं, अब 2013 और 14 में ऐसा बटन दबाना है, बटन दबाते ही चू आवाज आती है। जिन्होंने वोट दिया दबाए, मैंने भी घनी बार दबाया। मैं साधु होकर के भी वोट देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझ पर भी हिंदुस्तान के सारे कानून लागू होते हैं। मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले इस हिंदुस्तान का नागरिक हूं, और इसलिए राष्ट्र धर्म मेरा सबसे पहला धर्म है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म, और राष्ट्र देव से बड़ा कोई देवता, और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम, और राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। भाई बहनों, मैं कह रहा था कि इस बार ऐसा बटन दबाइए जिससे कि एक साथ ताड़का, पूतना, रावण, कंस, सारे राक्षस मारे जाए, और हिंदुस्तान में राम राज्य आ जाए, खुशहाली का राज्य, धर्म का, सत्य का, न्याय का साम्राज्य। चारों तरफ तबाही का मंजिल है। सुनो, ये काम तो करना है। ये तो काम एक दिन में हो जाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा? जैसे राम जी के जमाने में इतिहास बना, भगवान कृष्ण के जमाने में इतिहास बना, अब 5000 साल बाद बीच में और भी इतिहास बने हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा करके जो नंदवंश चारों तरफ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार कर रहा था, लूटमार कर रहा था, उसका अंत किया। इसलिए उनको आज तक हम याद करते हैं। ये कुछ बड़े इतिहास की घटनाएं हैं। आपको अफसोस होगा, काश मैं भगवान राम के समय होता तो लक्ष्मण को बाण नहीं लगने देता, मैं सीता हरण भी नहीं होने देता, मैं कृष्ण के समय होता तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने देता, मैं पांडवों को दर दर भटकने नहीं देता। भगवान कृष्ण जी को भी मथुरा से भागना पड़ा, वृंदावन से। कहां जाके राजधानी बनाई फिर उन्होंने? द्वारिका में। मैं कृष्ण जी को मथुरा, वृंदावन से भागने नहीं देता, मैं लड़ता। मैं आचार्य पिता का शीश कत्ल नहीं होने देता। और इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं तो बड़ा सीना तान तान के कहते हैं, मैं होता तो ऐसा कर देता। अरे अब तो तू है, अब कर ले, अब कर ले। जो ऊपर बैठे हैं मगरमच्छ, जो ऊपर बैठे हैं शातिर लोग, देशद्रोही, इस देश को नोच नोच के खा गए। भारत माता के जिस्म पर फफोले पड़ गए। ये देश हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है। ये भारत हमारी क्या है? माँ, और हम इसकी संतान है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, माता भूमि ही। सबके मुख से आना चाहिए जो हिंदुस्तानी बैठेंगे। इधर उधर से कोई भूल चूक से आ गया हो, कोई ऊक चूक हो गई हो तो मत बोलना, सबको बोलना पड़ेगा, माता भूमि ही। अब लगा मैं कुचामन में हो, राजस्थान में हो। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। ये देश हमारी माँ है। देश हमारी क्या है?
इसको हम बोलते हैं भारत धरती। बोले धरती माता की, भारत माता की। तो ये हमारे लिए मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी क्या है? माँ। ये माँ कैसे है? ऐसे बताओ, तुम्हारी माँ की माँ, माँ की माँ, पहली माँ कौन? पिता का पिता, पिता का पिता, पहला पिता कौन? तो ये राष्ट्र पिता है। राष्ट्र ही हमारा पिता है। हम इस राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। हम क्या हैं? राष्ट्र के पुत्र हैं, संतानें हैं, बेटा बेटियां हैं इसके। और इस भारत माता की रक्षा कौन करेगा? अरे जोर से तो बोलो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। भाव होना चाहिए बचपन से ही, अपने हृदय में संस्कार होना चाहिए। सुनो, ये देश हमारे लिए मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। और इसको लूट लिया कुछ बुरे लोगों ने। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया और तोड़ दिया। आज हमारा भारत मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कितना? जोर से तो बोलो। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है। इससे पहले कहां तक था हमारा भारत? 100-150 साल पहले तक, 200 साल पहले तक अफगानिस्तान, और 67 साल पहले तक पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने में ही तो था। महाराणा रंजीत सिंह का शासन अफगानिस्तान तक था, तो अफगानिस्तान भी अपने में ही था। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, फिर ये बर्मा देश, तिब्बत से लेकर के और थोड़ा आगे और जाओ, इधर अफगानिस्तान से आगे इराक, ईरान, और उससे आगे और थोड़ा जाओ, रोम और मिस्र यमन प्रांत से लेकर के, रोम, मिस्र, यमन, इराक, ईरान, या हरियाणा ही था। उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर से बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया। ये इतना विराट अखंड भारत था। बोलो अखंड भारत की। तो ये इतना बड़ा देश अपना ही है और इसको वापस लेना है। आज ये संकल्प खा करके जाएंगे, ये कसम उठा करके जाएंगे कि हम फिर से खंड खंड हुए भारत को अखंड बनाएंगे। खंड खंड हुए भारत को एक तो लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, फिर उसको एक सूत्र में बांध दिया। 565 रियासत थी जब अंग्रेज इसको छोड़ करके गए। कितना? याद रखो, कितनी? तो 565 राजा बोलते थे मेरा ये देश है, मेरा ये राज्य है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक पटेल आया और 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत बना दिया। अब अरे एक पटेल ने जब इतना जोरदार काम कर दिया तो हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर के फिर से रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत से लेकर के जाओ समुद्र, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक इस भारत को फिर से अखंड नहीं बना सकते क्या? बोले बाबा इतना बड़ा देश चलाने के लिए फिर काम कैसे चलेगा? 1000 लाख करोड़ इन बेईमानों ने लूट रखे हैं। सब याद करके जाओ, ये बच्चे और बड़े भी, सबको आपस में, पड़ोसियों को सबको बताना कितने लूट रखे। ये तो बच्चे बड़े जबरदस्त है। 1000, ये कितना होता है पता है? इसकी 500 और 1000 की गड्डी बनाए ना तो चांद तक सीढ़ी लग सकती है और वापस आ सकती है। इसका सोना खरीदा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर बिछाया जा सकता है। अलग और दूसरी तरह से समझाता हूं। अपना ये कुचामन कौन से जिले में पड़ता है? नागौर में। एक जिले को यदि 1000 लाख करोड़ पूरे भी नहीं मिले ना और आधे भी मिल गए तो एक जिले को मिलेगा 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़ कितना होता है बेरा? 100 लाख मिलाकर के होता है 1 करोड़। फिर होता है 1, 2, 3, 100 करोड़, फिर 100 से फिर 500, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 99,000 करोड़। 99,000 करोड़ के बाद कितना आता है? 1 लाख करोड़। तो एक नागौर को कितना मिलेगा? और उस कुचामन उसमें एक तहसील है ना, तो एक तहसील के हिस्से में आएंगे करीब 20,000 करोड़। कितने?
और एक गांव के हिस्से में आएंगे। यहाँ आस पड़ोस के गांव से कितने आए हुए जरा गांव वाला हाथ ठाइयो। गांव वाला, मैंने भी ठा रखा, मैं भी गांव को ही हूं। हाथ नीचे कर लो, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये गांव वाले बहुत आए हुए। एक गांव के हिस्से में आएंगे 200 करोड़। कितना? थारा गांव ने अभी तक 200 करोड़ मिला आजादी के 67 वर्षों में? कुचामन ने कोई 20,000 करोड़ मिला? 20 करोड़ भी मिला के? बोला बाबा ऊपर ऊपर ही लूट ले, हमारा हिस्से में तो कुछ लगता ही नहीं। ये इतना पैसा है, काला धन। ये मैं नहीं कह रहा। देखो हर एक फील्ड में ना कुछ रिसर्च एजेंसियां होती हैं, उसके ऊपर स्टडी करती है, उसके ऊपर शोध करती है, सर्वे करती है। तो उन्होंने कितना बताया? 100 लाख करोड़ देश के बाहर और 900 लाख करोड़ देश इलीगल गुड में, नाजायज सोना, नाजायज जमीन जायदाद, इलीगल गोल्ड, इलीगल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलीगल माइनिंग, फिर इलीगल ड्रग्स, फिर और दूसरे काले धंधों में, काला धन, पॉलिटिक्स में और तमाम तरह के गंदे कामों में। कितना है देश में? 1000 लाख करोड़। और अभी भी हर साल लूटते हैं 10 लाख करोड़। कितना लूटते हैं बोलो? इतना तो लूटते हैं। और हर साल बजट बनता है करीब 30 लाख करोड़ का। कितने का? ये सारा मैं आपको इसलिए मैं सारा रिसर्च करता रहता हूं ना, उसके सब सार बता रहा हूं। क्या हिंदुस्तान में 5 साल में 150 लाख करोड़ रुपए कहीं लगते हुए दिखते? सब लूट लेते। इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार। क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब हो गया जो नाजायज तरीके से पैसा कमाया जाता है। देखो अपनी मेहनत करके अपने खेत में, बिजनेस में, व्यापार में, दुकान में जो अपनी मेहनत करके पैसा कमाया जाए वो होता है व्हाइट मनी। जो मेहनत करके पैसा कमाया जाए ईमानदारी का, वो क्या होता है? और जो बेईमानी करके, धोखा करके, छल करके, देश के साथ नाइंसाफी करके, नाजायज तरीके से इनजस्टिस करके जो पैसा कमाया वो क्या हो गया? क्या पैसा कोई काला होता है क्या? देखो अब ये इसका नोट कैसा है, रंग कैसा है इसका? लाल। 500 1000 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है? थोड़ा सफेद सर मिला जुला सा होता है, उसमें हरा सा कुछ थोड़ा बीच में होता है। तो पैसा कभी भी व्हाइट और ब्लैक, तो फिर व्हाइट और ब्लैक मनी अब समझ में आया? तो ये काला धन पता लगा। और ये कितना है? 1000 लाख करोड़। ये क्या है? काला धन। क्या है ये नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा कर लिया। और ये कितने लोगों के पास में होगा? मुश्किल से ये ज्यादा से ज्यादा 125 लोग, बाकी छोटा मोटा थोड़ा बहुत नीचे होता लगभग। ज्यादा पैसा कितने के पास? और बाकी पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं? अरे जोर से तो बोलो। 125 करोड़। 125 करोड़ लोगों का हक कितने उन्होंने मार लिया? इन 125 लोगों को अब सबक सिखाना है। 2013 और 14 की जो लड़ाई है ये 125 करोड़ बनाम 125 की है। और इसमें 125 लोग हारेंगे और 125 करोड़ का हिंदुस्तान जीतेगा। सत्य की, धर्म की, न्याय की जीत होगी। और भारत में एक नया इतिहास बनेगा। और इस नए इतिहास में आपको भी काम करना है कि नहीं? तो जैसे भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, आचार्य चाणक्य के समय इतिहास बना, ऐसे 2013-14 में इतिहास बनेगा। सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और भारत फिर से विश्व गुरु। ये काम करना, ये तो हुआ देश का काम। और इसके लिए करना है सबको मतदान। ऐसा बटन दबाना है, चू आवाज आएगी, इसका मतलब ताड़का मर गई, पूतना मर गई, रावण मर गया, कंस मर गया। ये ताड़का और पूतना पर तुम इतने क्यों हंसते? सबको पता है कहां रहती है ताड़का? पहले ताड़का और पूतना जंगलों में रहती थी। अब ताड़का पूतना ने प्रोग्रेस कर ली है। ताड़का, पूतना, रावण, कंस सब पहले जंगलों में रहते थे। अब ये प्रमोशन हो गया इनका। अब सुनो, ये तो देश का काम हुआ। अगली बात सुनो, ये बड़ा काम तो करना है, बहुत बड़ा काम है ये।
सुनो, बड़ा काम कभी भी बड़े लोगों ने नहीं किया, ये भी सुन लो। बड़ा काम हमेशा छोटे लोगों ने किया है। सुनो, मैं उदाहरण देता हूं। बड़ा काम हमेशा किन्होंने किया है? छोटे लोगों ने। पिछला भी जमाना देख लो, भगवान कृष्ण जी कहां पैदा हुए? जेल में। कहां पैदा हुए? और उनके पूरे परिवार के ऊपर ही ऐसे ही अंकुश लगा रखा था, सताते थे सब। और सारी दुनिया में, और जितने भी महापुरुष हैं, आपको 99% महापुरुष आपको सामान्य घरों में पैदा हुए मिलेंगे। पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति बने, वो मछुआरे के घर में पैदा हुए और ट्रेन में अखबार बेच करके, चने बेच करके अपनी किताबें पढ़ते थे। बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे। बोलो क्या नाम था उनका? एपीजे। और फिर एक चाय बेचने वाले का लड़का मुख्यमंत्री बन गया और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। क्या नाम है उसका? तो किस परिवार में पैदा हुआ? चाय बेचने वाले के घर में। ऐसे ही होता है। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अपनी प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन हम किसी बड़े खानदान में पैदा नहीं हुए हैं। मीन्स जिनको बड़ा खानदान बोल दिया जाता है, वैसे बड़े नहीं होते, जितने बड़े उतने सड़े। वो तो बड़े खानदान नहीं, सड़े खानदान है। लेकिन हम भाई किसान के घर में पैदा हुए। हमारे माँ बाप दोनों अनपढ़, जमींदारा किया हमने, गाय भैंस की सेवा की, झाड़ू भारी की, खेती की, और गुरुकुल में आए तो गौ सेवा भी की, वेद शास्त्र भी पढ़ा, योग शास्त्र पढ़ा, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, चिकित्सा शास्त्र पढ़ा, फिर अर्थशास्त्र पढ़ा, और अब इन सारे बेवकूफों को पढ़ा रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं। अब वो नहीं पढ़े तो बस हमने कहा कि बस ठीक है, अब सिंहासन खाली करो। बोले बाबा आप तो आसन कर रहे थे, हमको सिंहासन क्यों उठा रहे हो? मैंने कहा हमेशा आसन करने वालों ने ही सिंहासन हिलाए। राम जी को किसने तैयार किया? विश्वामित्र ने। राम जी को किसने तैयार किया? और भगवान कृष्ण जी को तैयार किया संदीपनी ऋषि ने। भगवान कृष्ण जी को किसने तैयार किया? और चंद्रगुप्त को किसने तैयार किया? चाणक्य ने। तो हमेशा ऋषि मुनियों ने तैयार किया। मेरे से कुछ बोले बाबा सीधा क्यों नहीं लड़ लेते? मैंने कहा भैया हम जैसे लड़ना चाहिए वैसे ही लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने जैसे काम किया वैसे ही करेंगे। हमें तो महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि वशिष्ठ की, महर्षि संदीपनी की, महर्षि चाणक्य की, महर्षि दयानंद की, स्वामी विवेकानंद की परंपरा को भी निभाना है और देश को भी बचाना है और भारत को फिर से विश्व की महाशक्ति बनाना है। ये दोनों काम करना। ये तो हुआ देश का काम। अब तुम्हारे काम की बात करता हूं। तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो ना, महान बनना चाहते हो ना? मैं हर बार कहता हूं हर मानव में महामानव होने की शक्ति है, और वो शक्ति जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ करके एक सूत्र में बता रहा हूं, सुबह जल्दी उठो, फिर योग करो और दिन भर अपना काम करो, तो आप बन जाओगे महान। ये महान होने का मंत्र दे दिया है। क्या बोला? सुबह जल्दी और योग करने के बाद दिन भर अपना। बच्चों का काम क्या है? पढ़ाई करना। और माँ बाप को काम कहे तो उसको करना कि नहीं करना? करना। घर का भी काम करना। यदि आपका माता पिता किसान है तो थोड़ा खेत का भी काम करना। ज्यादा ध्यान किस पर देना पढ़ाई के समय? पढ़ाई के ऊपर। बाकी भी दूसरे कामों के लिए भी समय देना है। महान होने का मंत्र क्या है? सुबह जल्दी, फिर क्या करो, और फिर 18 घंटा अपना काम। मैंने यही किया। मैं 9 साल की उम्र से जल्दी उठता हूं और सुबह सुबह क्या करता हूं, और दिन भर अपना। मेरा काम क्या है? योग सिखाना और रोग मिटाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश को न्याय दिलाना। और आपका जैसे एक परिवार होता है ना, 2 4 10 लोगों का, और आप क्या चाहते हो? परिवार का जो बड़ा चाहता है कि सारे घर के लोग क्या रहें? खुश रहें, खुशहाल रहें।
जैसे एक परिवार का बड़ा व्यक्ति चाहता है कि सब उसके घर के लोग खुशहाल रहें, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे 125 करोड़ भारतीय भाई बहन सब खुशहाल रहें। इसके लिए कितने बजे से मैं ऑन ड्यूटी आ जाता हूं? 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। किसी दिन भी आराम आराम हराम है, आराम। अब देश को वही बचाएंगे जो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, श्रम करेंगे, कर्म करेंगे। तो आप लोग मेहनत करोगे, श्रम पुरुषार्थ करोगे ना? तो एक मंत्र दे दिया, हर रोज सुबह जल्दी, फिर क्या करो, और दिन भर अपना, तो बनेंगे महान। बस इतना एक लाइन का उपदेश है। मैंने यही किया, जितने भी दुनिया में आगे बढ़े सबने यही किया। आप चाहते हैं ना दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान बने, महान बने, बुद्धिमान बने? अच्छा, हर एक की ये इच्छा रहती है। बचपन में तो होती है, बाद में तो बड़ा अपने बस की बात नहीं। बच्चों को बहुत इच्छा होती है। ए बच्चों, जब किसी को क्रिकेट खेलता देखते हो, चौका छक्का लगाता देखते हो, तो फिर तुम्हें क्या इच्छा होती है? मैं भी लगाऊंगा, ऐसा होता है ना? जैसे किसी को कुश्ती करते हुए देखो और कोई किसी को पटक दे, तो तुम्हें भी क्या होता है? मैं भी पटकूंगा, ऐसी इच्छा होती है ना? जब किसी को प्लेन उड़ाते देखते हो तो तुम्हें भी इच्छा होती है कि तुम भी पायलट बन जाओ, ठीक है ना? जब किसी को तुम देखते हो कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, तो तुम्हें भी क्या बनने की इच्छा होती है? डॉक्टर। किसी बहुत बड़े इंजीनियर को देखो तो क्या बनने की इच्छा होती है? कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखो तो तुम्हें भी आइंस्टीन और न्यूटन की तरह क्या बनने की इच्छा होती है? साइंटिस्ट। और बहुत पैसे वाले आदमी को देखो तो तुम्हें भी क्या इच्छा होती है? मुझे भी धनवान बनना है। और किसी को बलवान देखो तो तुम्हें भी क्या लगता है? बलवान बनना है। बोले मैं भी बलवान बनूंगा। वो सुबह लगता है, फिर दंड बैठक लगाता है, तैयार हो जाता है, फिर कि मेरा भी उबरा हुआ सीना होना चाहिए, कसा हुआ पेट होना चाहिए, पूरा सदा हुआ शरीर मेरी। फिर वो शीशे में देखता, ऐसे वो बच्चे बहुत करते हैं ना। और बचपन में तो उत्साह रहता है, बाद में फिर मुठिया आ गए तो फिर गोल मटोल भूगोल फुटबॉल बन गए। तो यदि आप महान बनना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठो, फिर क्या करो? योग, और दिन भर अपना, फिर बनेंगे आप महान। ये मंत्र भूलना नहीं। एक ही मंत्र है, जो इस रास्ते पर चलेगा ना, सुबह जल्दी उठेगा, योग करेगा, फिर उसका तन खराब नहीं होगा, उसका मन विचार खराब नहीं होंगे, और वो फिर 16 से 18 घंटा काम करेगा, तो जिंदगी में कभी पीछे, एकदम पक्की बात है, गांठ बांध लेना। और जितने बड़े बड़े ये भी सुन लो, जिनकी आदत खराब हो गई है, क्या करें बाबा, उठना तो चाहते हैं, नींद ही नहीं खुलती। और नींद खुल भी जाए, एक बार उठ गए, अरे बाबा जी कह गए थे उठो, उठे, तो फिर बाद में चलो थोड़ी देर और सो लेना, उठता ही नहीं। एक बार उठा फिर सोने का नाम नहीं। 10 बजे तक पूरा काम, हर दिन। एक दिन भी सुबह सोना, एक दिन भी योग को छोड़ना, फिर कहां रोग बचेंगे? समझौता नहीं करना। मोटे मोटे हो रखे, पेट बढ़ा रखे डाइनिंग टेबल की तरह, कमर बढ़ रही है कमरे की तरह, एक ऊपर से मसंडाव है, एक नीचे से, और दोनों ऐसे मिले जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा हो। बीच में ऐसी बॉर्डर सा तैयार हो जाता जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 बॉर्डर। और कमर ऐसी होनी चाहिए एकदम कसी हुई। चलो बच्चों, अभी तो ठीक ठाक है, बाद में फिर इन देख लो, इन बड़े बड़े जितने भी बैठे हैं, हा? फिर मोटे मोटे हो जाते हैं। 10-10 किलो के कुल्ले, 20 किलो का पेट, एक बच्चा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 बच्चों के बाप। थोड़ा शर्म कर। सुबह उठ करके क्या है ये? कपाल भाती। क्या नाम है इसका?
जो कपाल भाती करेगा वो मोटा, वो मोटी भी। अच्छा देखो, ये बेटियां सभी अभी जब पढ़ रही है ना, 10वीं क्लास तक तो सब पतली पतली रहती हैं, फिर 10वीं क्लास के बाद में प्रोग्रेस होनी शुरू होती है, फिर और फिर जब बीए में करती हैं तब तक मुटिया जाती हैं, फिर शादी कराने के लिए पतली होती है, फिर खोल तो बड़ा हो ही गया, फिर वो जैसे ही फिर शादी होती है बाद में फिर बढ़ जाती है। ये बेटियों की बात नहीं, इन बेटों की भी बात है। जिसको देखो वो ऊट पटांग हो रखा है। नहीं, किसी को मोटा, सब बीमारियां तुम्हारे शरीर में हैं। यदि योग नहीं करोगे तो सब बीमारियां होंगी, मोटे होगे, बीपी होगा, शुगर की बीमारी होगी, हार्ट की, थायराइड की, फिर स्ट्रेस की, फिर नींद न आने की, गैस की, कब्ज की। जिसको देखो डकार मार रहा है ऊपर से, बहुत तो इतनी जोर से डकार मारते पड़ोसियों तक जावे, और ऊपर से तो गैस छोड़ते हैं, फिर नीचे से भी, ऊपर से नीचे से। एक तरफ से बापू ने छोड़ा तो दूसरे तरफ ने बेटे ने मारा। माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, चारों तरफ से ऐसे फायरिंग होती है जैसे गृह युद्ध हो रहा। जो योग नहीं करेंगे तो क्या बनेगी पेट में? गैस। जो योग करेंगे उनको गैस, उनको कब्ज की बीमारी, सुबह उठ के बढ़िया पेट साफ हो जाए, कितना मजा आता है ना, एकदम तबीयत खुश रहती है। आदमी का मोशन साफ हो जाए ना तो टॉयलेट से ऐसे बाहर निकलता है जैसे प्रमोशन होके निकला हो, और आदमी का मोशन साफ ना हो, मुंह लटका हो जैसे किसी ने बाथरूम में पिटाई कर दी हो। पेट साफ रहना चाहिए। जो कपाल भाती करेंगे उनको कब्ज की बीमारी, उनको गैस, उनको भूख अच्छी लगेगी। आजकल बहुत बीमारी होगी, बवासीर की बीमारी। एक पत्नी भेज रखा, बोले बाबा पित्ताशय में पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई। देखो कपाल भाती नहीं करेंगे तो किडनी में पथरी बनेगी। क्या होगा? ये किडनी की एक्सरसाइज नहीं होने से उसके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और कैल्शियम ही डिपॉजिट होकर क्या बन जाता है? पथरी। जो योग करेंगे, कपाल भाती करेंगे, उनको पथरी, उनको गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं बनेगी, किडनी में पथरी नहीं बनेगी, पेनक्रियाज में पथरी बन जाती है, पेनक्रियाज कमजोर पड़ जाता है, उससे शुगर की बीमारी हो जाती है, आंतें कमजोर पड़ जाती है, उससे कोलाइटिस की बीमारी हो जाती है, कब्ज की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है, फिर नीचे तक वो प्रॉब्लम आती है तो बवासीर की बीमारी हो जाती है। माताओं बहनों को यूट्रस में गांठें पड़ जाती हैं, फिर कैंसर हो जाता है, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है, फिर हेपेटाइटिस हो जाता है, लिवर कमजोर हो जाता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर सिरोसिस। जो कपाल भाती करेंगे उनको लीवर की बीमारी, उनको किडनी की बीमारी, उनको शुगर की बीमारी, पेट की कोई बीमारी, भूख बहुत अच्छी लगेगी, खाना अच्छे से हजम हो जाएगा, और नींद बहुत अच्छी आएगी, और खाना पीना शरीर में लगेगा। कुछ आदमी बोले बाबा जी छोड़ो, एक पीपो खा गो घी को और एक टोपो वजन नहीं बढ़ो। घी खा गया एक पीपा भर के और वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। क्यों? खाना सब पैखाने में निकल गया। खाना किस में निकल गया? पैखाने में निकल गया, भीतर हजम ही नहीं हुआ। भीतर रुकना चाहिए घी, भीतर रुकना चाहिए जो उसमें खाने में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब होते हैं। तो वो कैसे रुकेगा? जब आंतें, लीवर मजबूत होंगे। और आंतें और लीवर अच्छा करने के लिए क्या एक्सरसाइज है? कपाल भाती। क्या नाम है इसका? बोलो। फिर शरीर में कोई गांठ गूंठ भी नहीं बनेगी। किसी को हाथों में गांठ, किसी के पैर में गांठ, किसी को पेट में, किसी को छाती में, किसी को ब्रेन में ट्यूमर, फिर वो कैंसर हो जाता है, टीबी, कैंसर। जब कपाल भाती करेंगे उनको कोई गांठ, उनके शरीर में खून की कमी। कल एक लड़का आया यहाँ, उसके लड़के का नाम था एक भाई हनुमान। अभी आपने डीडवाना में सुना होगा। उसका हीमोग्लोबिन आएगा बेचारे का 4, कितना? 4 हीमोग्लोबिन बनावे तो फिर आदमी चक्कर खा के गिर जावे। जिसका हीमोग्लोबिन हाई होता है ना, फिर उसको थकान।
अब काम करते करते लगते ना थक गए। क्यों? हीमोग्लोबिन कम है इसलिए थकते हैं। मैं क्यों नहीं थकता? मेरा हीमोग्लोबिन, मुझे 17 साल हो गया अनाज खाए। कितने? 17 साल। और मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है। कितना? 17.5। और तुम मौसमी खा गए, अनार खा गए, सेव का जूस पी गए, मुनक्का खा गए, थाली भर भर के दाल बाटी चूरमा रगड़ गए, और हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं। हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सुन लो माताओं, ज्यादातर माताओं का हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड लॉस भी होता है हर महीने, तो माताओं बहनों का अक्सर हीमोग्लोबिन कितना होता है? 10, 11, 12। ज्यादातर का 99%। जो माताएं बहनें कपालभाति प्राणायाम करेंगी, एक अनुलोम विलोम, उनका हीमोग्लोबिन रहेगा 14 से 16 के बीच में। कितनों रहेगा? 14 से 16। और सुन लो भाइयों, तुम्हारा रहेगा 14 से 17 के बीच। 18 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम पावरफुल रहोगे। जो कपालभाति करेंगे उनके शरीर में खून की कमी, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी, किसी भी तरह के विटामिन की कोई गोली खानी नहीं पड़ेगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब के आजकल क्या खाते हैं लोग? गोलियां। फिर कहते हैं ये खाना खाओ, ये दूध पी ले। हमने नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। सब बोलेंगे मेरे साथ एक बार जोर से, ठंडा मतलब। अरे जोर से तो बोलो, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। किसी की टॉयलेट बहुत गंदी सड़ी बदबूदार पीली है, पूरी वर्ल्ड का नक्शा बन गया हो उसमें, तो फिर थोड़ा सा 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी का डाल के ब्रश कर देना, एकदम चकाचक साफ हो जाएगी। इसलिए हमने इसको नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा मतलब बर्गर माने बर्बादी का घर। पिज्जा खा के सबकी पिज्जा खराब हो रखी है। जवान जवान बच्चे चेहरे के होश से उड़े हुए, फ्यूज से उड़े हुए, और चेहरे ऐसे सिकुड़े हुए जैसे किसी ने आम जूस की गुठली फेंक रखी हो। किसी का फोटो खिंचवाओ तो पूरा एक्सरे आता है, हड्डी पसली, फिर पूरा कोई गोल मटोल, शरीर एकदम ठीक होना चाहिए। तो सुबह उठ के क्या करना? सुबह उठ करके एक तो सूर्य नमस्कार जानते हो तुम लोग? सूर्य नमस्कार 5 मिनट कर लेना चाहिए। कितनी देर? देखो, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। कितने? ये पहला 1, फिर 2 में ऐसे जाते हैं, फिर 3 में माथा घुटनों से लगाते हैं, फिर 4 में दाएं पर ऐसे बैठ जाते हैं, 5 में ऐसे, 6 में, 7 में ऐसे, फिर 8 में, 9 में बाएं पैर आगे दाएं। ये तो मैंने धीरे धीरे बताया, ये गद्दे है ना इसलिए जोर से नहीं बता रहा हूं। ये कितनी बार करना? 5 मिनट। पहले 2 मिनट से शुरू करना। देखो, 6 पैक से भी अगले वाला आइडियल पेट 6 पैक वाला नहीं होता है। आइडियल वाला पेट ये होता है, ऐसा पेट होना चाहिए। तुम्हारा भी ऐसा है? अब फिर ऐसे घुमा दो। तुम भी घुमाओगे? ये तो मैं खा पी के घुमा रहा हूं, खाली पेट और बढ़िया घूमता है। एक भाई दाल बाटी चूरमा खा के आया, बोले बाबा है मैं क्या, मैं करके दिखाओ। मैंने कहा कर। वो आगे से करने लगा, आगे से तो निकला नहीं, पूरा ट्रैफिक जाम था। तो उसने
वो आगे से कोशिश की तो आगे से नहीं निकला तो फिर पीछे से घुमाने लगे। मैंने कहा तेरा तो बैक गियर लग गया बावड़े। बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और बच्चों को, जवानों के लिए बता रहा हूं, शीर्षासन। चलो कोई नहीं, चलेगा। ये है शीर्षासन। क्या है ये? जब बच्चे शीर्षासन करेंगे उनकी खोपड़ी के बाल नहीं झड़ेंगे, नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ी पड़ी है, आंखों पर चश्मा आ गया है। जो शीर्षासन करेगा उसका दिमाग तेज रहेगा, सिर के बाल नहीं झड़ेंगे और चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल रहेगा। हाँ, बीमार है, घूम रहे बावड़ों की तरह। सुबह बच्चों को, जवानों को करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को ये नहीं करना, उनको प्राणायाम ही करना। फिर ये जवानों को ये सर्वांग आसन भी करना चाहिए ऐसे। फिर पीछे पैर टिका दिए तो हलासन, फिर ये बीच में उठा दिया तो चक्रासन, फिर आगे झुक गए तो पश्चिमोत्तानासन। अब बहुतों का तो यहीं ब्रेक लग जाता है, आगे माथा लगता ही नहीं। क्यों? बीच में पेट अड़ जाता है और किसी किसी की बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो बच्चों के 5 आसन जरूर करने चाहिए। बच्चे तो पद्मासन भी करें तो उनके लेग्स के जो मसल्स हैं वो एकदम फिट रहते हैं। दाएं पैर को उठा के बाएं पर रख लेते हैं और बाएं को उठा के, ये क्या हो गया? पद्मासन। इतना हल्का होना चाहिए शरीर। आप बिना ही हाथ लगाए ऐसे पैर मोड़ के रख ले, जैसे ये देखो, ये दाएं उठा के किस पर रख दिया? बाएं पर, और बाएं उठा के किस पर रख दिया? ये हो गया। अब ये मोटे मोटे, पहले तो यही नहीं रखा जाएगा, फिर दूसरा तो रखता ही नहीं। ये इतने हल्का होना चाहिए कि ये तो लग ही जाए। इसके अगला एक और होता है, पीछे से हाथों से ऐसे क्रॉस करके, इस हाथ से इस वाले पैर को ऐसे पकड़ लो, देखो ऐसे, और इस वाले को ऐसे पकड़ लो। ये मोटो यूं क्या पापा मरा बाबा वालों काम करा। मोटे पटाखा फूटेगा, कपाल भाती कर ले। फिर बच्चे तो, फिर सुनो, जो बच्चे हैं ना, बच्चे तो मयूरासन तक कर सकते। देखो मयूरासन ऐसे होता है। कैसे? ये बच्चों के लिए बता रहा हूं। एक गद्दा हिल रहा है फिर भी कर रहा हूं। बैलेंस बिगड़ जाता है इसमें, कोई बात नहीं। बच्चों को करना है ये तो, बड़ों को क्या करना? बड़ों को तो थोड़ा हाथ पैर ऐसे हिला लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कराते हैं ना रोज, ऐसे हिला लिए, एक एक जॉइंट इससे हल्का हो जाएगा। और जो है ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे हिला लिया, पैरों को ऐसे हिला लिया, थोड़ा अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को, फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 कर लिया, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। पूरी बॉडी एकदम हल्की रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। फिर ऐसे बटरफ्लाई कर लिया, ऐसे। ये सूक्ष्म है ना। अब बहुतों के तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़े,
ये गोटे आते ही नहीं, जाम हो रखा पूरा शरीर। हाँ, फिर ऐसे पद्मासन में बैठ के या ऐसे सुखासन में, ये सिद्धासन में बैठ के या ऐसे पलोथी मार के सुखासन में बैठ के क्या करना चाहिए? ये सबको याद होना चाहिए। 8 प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। 8 प्राणायाम ही कर लिए ना तो ठाठ से जीवोगे। कोई बीमारी मतलब ही नहीं। सारी बीमारी तो भीतर की कमजोरी से होती है। प्राणायाम करने से भीतर की कोई कमजोरी नहीं होती, अंदर से पूरे शरीर में गति बहुत आती है और गति से शक्ति पैदा होती है। गति से क्या पैदा होती है बोलो? और बिना गति के दुर्गति। बिना गति के दुर्गति, दुर्गति हो रखी है सबकी। ये भस्त्रिका, क्या नाम है इसका बच्चों बोलो? बड़े भी याद कर लो। ये 2 से 5 मिनट, बच्चों को 2 मिनट, बड़ों को 5 मिनट करना है। श्वास, दमा, काफ, नजला, सब बीमारी खत्म। दूसरा क्या नाम है इसका? कपालभाति। ये तो सबको पता है। जो कपालभाति करेगा उसके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी। आजकल चमक के लिए क्या लगाते हैं? बताओ। अच्छा, किसी की चमक आई? मैं सारी दुनिया में घूम लिया, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला पूरी दुनिया में जिसने क्रीम पाउडर लगा के चमक हासिल कर ली हो। वो लगे हुए जिसको देखो बाल देसी और इन पे शैम्पू लग रहा विदेशी। क्लिनिक प्लस, डॉव, पीएनटी, हेड एंड शोल्डर। दांत देसी और पेस्ट कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप नहीं। चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी। क्लॉक्स, लाइफबॉय, पियास, डॉव, सब साबुन क्या है ये? विदेशी। ना भाई, आदमी देसी, कपड़ा विदेशी। आदमी देसी, भाषा विदेशी। भाषा, भेषज, भजन, भोजन सब देसी। अच्छा बताओ, देसी क्या अच्छा कि विदेशी? गाय देसी अच्छी कि विदेशी? सारी चीज कैसी अच्छी होती है? देसी। देसी। लेकिन कुछ लोगों को ना विदेशी चीजों का इतना शौक है, घर में कुत्ते भी विदेशी रखे हैं और बाहर बोर्ड लगा रहे कुत्तों से सावधान। जैसे यहाँ कोई आदमी रहता ही ना हो, कुत्ते रहते हो। कितना है? हाँ? और मुंबई में और दिल्ली में आपको पता है वहां रूल बना दिया गवर्नमेंट ने, कोई भी कुत्ता यदि टॉयलेट करेगा तो मालिक के ऊपर जुर्माना लगेगा। तो सब मालिक क्या करते हैं, कुत्ता ले जाएंगे और ये हाथ में वो थैली ले जाएंगे और उनकी लैट्रिन ढाते फिर धत्ते रहेंगे, कुत्ते का गू उठा रहे। गाय की सेवा नहीं करेंगे। बोलो गाय की सेवा कौन करे जी? गोबर कौन उठावे? तो कुत्तों का गू उठाओ। गोबर कौन उठावे? कुत्तों से सावधान। विदेशी कुत्ते, फिर अंदर विदेशी चिड़िया रखे, विदेशी बिल्ली रखे, विदेशी खरगोश रखे। इतनी तो चले, फिर आगे विदेशी गाय रखे। सारो मामलो ही उल्टो हो गया। तो देसी चीज बढ़िया और होती है। देखो 3 काम तो सबको मिलके करने, काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना, लेकिन 3 काम खुद करने। मैं आपसे पूछता हूं, घर का पैसा कहराना चाहिए, घर में गांव का पैसा और देश का पैसा। लेकिन ये उल्टा हो रखा है, घर का पैसा घर में नहीं। जब दवा खाते हो और दारू पीते हो, नशा करते हो, तो पैसा किनके पास जावे? दवा बेचने वाले, दवा बनाने वाले और दारू बनाने वाले, बेचने वाले। दवा बेचने वाले, दारू बेचने वाले, बनाने वाले, नशा बेचने वाले, नशा का धंधा करने वाले, उनके बैलेंस शीट में हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? सैकड़ों का नहीं, कितना का? और जो दवा खा रहे हैं और दारू पी रहे, नशा कर रहे हैं, वो सब गरीब हो रहे, दरिद्र हो रहे हैं, नष्ट हो रहे, बर्बाद, तबाह हो रहे। तो आज से संकल्प लेके जाएंगे, घर का पैसा कहां रखेंगे? गांव का पैसा और देश का पैसा